डाउटनट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। हे दोस्तों, एक आशीष से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए मैथ के साथ साथ सभी विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा सीरीज, जिसमें हम आज बताने वाले हैं साइंस का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हे दोस्तों, चलिए हम बिना समय गए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन 51 में दिया गया है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला से मिला है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया गया है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 52 दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध रहता है। दोस्तों, आपसे बता दें कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी एफ बराबर क्या संबंध रहता है। तो एफ बराबर r/2 होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा, अगला सवाल कहा जा रहा है कि अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r है तो दोस्तों आपसे बता दें कि किसी भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तो f, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या r है तो a बराबर क्या होता है r/2 होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, f बराबर r/2। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 54 में कि प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो प्रकाश की किरण को अवतल दर्पण से हम परावर्तन कराएंगे तो वो जो बिंदु से गुजरेगी वो फोकस दूरी से गुजरेगी, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, एफ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 55 में दिया गया है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण कैसा होगा। मान लेते हैं किसी भी दर्पण है, कोई भी ऐसा दर्पण है, तो हम वस्तु को कहीं भी क्यों नहीं रख दें, वस्तु का हमेशा बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आप सभी को बताना है कि वो मिरर, वो शीशा जो होगा वो कौन सा दर्पण होगा। पहला से मिला है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और डी में दिया गया है समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी समतल दर्पण। चूँकि समतल दर्पण में ही किसी भी वस्तु को कहीं पे भी रख देते हैं तो जितना बराबर वस्तु होता है उतना ही बराबर उसका प्रतिबिंब भी बनता है और वो भी सीधा बनता है। अगला सवाल क्वेश्चन 56 में कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। काफ़ी सिंपल सवाल है कि वक्रता त्रिज्या यानी r का मान दिया गया है 50, तो आपसे पूछा गया है f का मान। तो f यानी फोकस दूरी पूछा गया है तो ये बराबर क्या होता है r/2 होता है। तो आप क्या करेंगे 50 सेमी बटा 2, ये कट के कितना हो जाएगा, तो ये 25 सेमी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन सी में मौजूद है 25 सेमी, तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 57 में दिया गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चूँकि काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, इस PDF में जितने भी प्रश्न है उसका उत्तर भी यहीं पे उत्तरमाला में दिया गया है। अगर आप चाहते हैं इसका फ्री में PDF डाउनलोड करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का लिंक दिया गया है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में आपका कक्षा 10वीं के जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंटर, ITI, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, सभी का उसमें क्वेश्चन अपडेट किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक के ITI, पॉलिटेक्निक के साथ साथ उसमें पैरामेडिकल का भी क्वेश्चन अपडेट किया गया है। तो जाइए उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपकी जो मैट्रिक की तैयारी हो और भी मजबूत हो सके। तो चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 58 दिखा देते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 58 में दिया गया है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कौन ऐसा दर्पण होता है
जिससे प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि उत्तल एक ऐसा दर्पण है जिससे जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है कितना भी बड़ा वस्तु क्यों नहीं हो, कभी भी उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन 59 में कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वह कौन ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। तो वह दोस्तों दर्पण है अवतल दर्पण। ध्यान रखना है, अवतल दर्पण से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। इसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 60 में कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक तथा सीधा होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 61 में कि किसी दर्पण से आप चाहे कितना भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव यानी हमेशा सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः वो दर्पण क्या होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है क्वेश्चन नंबर 61। तो आपसे बता दें कि अगर कोई भी दर्पण के सामने आप चाहे कितना भी दूरी पर खड़े क्यों नहीं हो जाए, आपका अगर प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखता है या प्रतीत होता है तो संभवतः वो समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 62 में, ये भी काफ़ी सिंपल सवाल है। दिया गया है कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है, यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो वह दोस्तों दर्पण है उत्तल दर्पण। तो साइड मिरर यानी किसी भी वाहन के बगल वाले शीशा में जो इस्तेमाल किया जाता है दर्पण वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उसका दृष्टिशील क्षेत्र जो होता है वो काफ़ी विशाल होता है, जिसके कारण बड़े से बड़े गाड़ी या बड़े से बड़े वस्तु का प्रतिबिंब उसमें बन जाता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 63 में कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। काफ़ी सिंपल सवाल है कि फोकस दूरी एफ का मान दिया गया है 10 सेमी। आपसे पूछा गया आर, तो आर बराबर यानी वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होती है, तो फोकस दूरी के दोगुनी होती है यानी 2 गुने एफ होती है। आप लिख सकते हैं 2 गुने 10, तो 10 दूनी कितना होता है, तो 20 सेमी होता है, यानी क्वेश्चन 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 64 में कि किसी दर्पण की फोकस दूरी में दूरी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ बताया गया है कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी का मान हमेशा क्या होता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि किसी भी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान जो हमेशा होता है वो अनंत होता है, क्योंकि आज तक इसका अंत नहीं हुआ है। तो इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होता है, अनंत। अगला सवाल क्वेश्चन 65 में देख पा रहे हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे हम वक्ता त्रिज्या कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब वक्ता त्रिज्या यानी वक्ता केंद्र की दूरी हो जाएगी। अगला जो सवाल है यहाँ पे आपसे भी देख सकते हैं क्वेश्चन 66 में कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेमी है तो उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगी। काफ़ी सिंपल सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 66 को। यहाँ पे दिया गया है कि किसी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 12.5 है, तो यहाँ पे आपसे वक्ता त्रिज्या आर का मान पूछा गया है। तो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, यही ना होता है। तो आप क्या करेंगे कि 2 गुने 12.5 आप लिख देंगे। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि 12.5 में हम 2 से गुना करते हैं तो 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10 यानी टोटल ये 25 हो जाते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब 25 सेमी हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं 25.0 सेमी। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन नंबर 67 को दिखा देते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 67 में दिया गया है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह बना होता है वो किस दर्पण का बना होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। ऐसे सवाल ही मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68 में बताया जा रहा है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान हमेशा क्या होता है। दोस्तों आपसे बता दें कि किसी भी समतल दर्पण की फोकस दूरी का जो मान होता है वो अनंत होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 69 में दिया गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। हमारे बता ही दिए हैं कि मोटर कार के चालक के सामने, या ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि साइड मिरर के रूप में, तो हमेशा दर्पण का जो उपयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और हजामती दर्पण बोला जाएगा तो वहाँ पे अवतल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 70 कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। किसी बिंब का मतलब वस्तु होता है, तो किसी बिंब यानी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 71 में दिया गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ, वक्रता त्रिज्या यानी आर की क्या होती है, तो आधी होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी सवाल को उल्टा पूछ दिया जाता कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के क्या होती है, तो वहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब 2 गुनी हो जाता। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 72 में कि किसी दर्पण से आप चाहे कितना भी दूर क्यों नहीं खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण संभवतः क्या होगा। तो क्वेश्चन 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह या तो समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 73 में बताया जा रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की डॉट डॉट होती है। दोस्तों आपसे बता दें कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन से देख लेते हैं। आधी होती है, 2 गुनी होती है, चौथाई होती है, और डी में दिया गया है 1/3 होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, चूँकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। कैसे होती है, तो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, यानी 2 गुने फोकस दूरी का 2 गुनी। अगला जो सवाल है क्वेश्चन 74 में कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्नांकित में किस दर्पण से बनता है। यहाँ पे 4 दर्पण का नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण से। यहाँ पे भी आंसर शीट में देख सकते हैं 74 का ऑप्शन बी सही है, यानी अवतल दर्पण से। तो इसका पीडीएफ तो हम यही कहेंगे कि उस ऐप को आप डाउनलोड कर ही लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने में आपको कुछ नहीं जाता है, मात्र 7 से 8 MB का ऐप है, और वहाँ से आप सभी कक्षा 10वीं से लेकर 12 तक ले ITI पॉलिटेक्निक तथा पैरामेडिकल की तैयारी आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।